नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कल्याणपुर स्थित नवशील धाम आवासीय परिसर के लोग आक्रोशित हैं। जमीनी विवाद यहां पर बढ़ता जा रहा है। मामला कल्याणपुर के नवशील धाम सोसाइटी का है, जहां पर सोसाइटी के निवासियों व कुछ इलाके लोगों में जमीनी विवाद चल रहा है। बता दें कि कल्याणपुर स्थित नवशील धाम आवासीय परिसर, जो कि 1995 से 1997 के बीच किशोर बंधु प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था। इसका मानचित्र कानपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत हुआ था। सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे सीवर लाइन, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, बाउंड्री आदि मानचित्र मास्टर प्लान के तहत हिसाब से बनाई गई थी। बता दें कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि 7 जून को कुछ इलाकी दबंग लोगों के द्वारा मकान संख्या 225 व 230 के मध्य स्थित 10 फीट ऊंची कटीली तारों से सुरक्षित दीवार को जबरन बल प्रयोग कर गिरा दिया था। विरोध करने पर जान माल की धमकी देते हुए अपशब्दों का प्रयोग कर हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को शांत कराया। इस मामले में कल्याणपुर थाना प्रभारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए यथास्थिति बनाए रखें। नवशील धाम सोसाइटी के लोगों ने बताया कि नवशील धाम सोसाइटी की बाउंड्री से लगी कृषि भूमि पर लोगों के द्वारा प्लांटिंग की जा रही है, जिसका रास्ता व सिविल लाइन जबरन नवशील धाम में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि 2/9/2022 को पीड़ित निवासियों के द्वारा आवारा मवेशी व अन्य सुरक्षा कारणों की दृष्टिगत दोबारा से 2 फीट की टूटी दीवार को जोड़ने की कोशिश की गई थी। नवशील धाम सोसाइटी के लोगों का कहना है कि इन सब घटनाओं से हमारे ऊपर असुरक्षा की भावना होती है। इसी संबंध में हमारे संवाददाता बिल्डर किशोर बंधु ग्रुप के राजीव भरतिया से उनका पक्ष जानने पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि दीवार तोड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने किसान को जमीन दी थी, किसान से कमिटमेंट हुआ था, जब चाहेंगे रास्ता खोल देंगे। इस संबंध में संवाददाता ने कल्याणपुर थाना प्रभारी निरीक्षक से जाना कि पुलिस इस मामले को किस प्रकार ले रही है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना और ये हम करेंगे। 25 साल से ये हमारी दीवार खड़ी हुई थी, तो इसको तोड़ने का विपक्ष का राइट नहीं है। और हमसे जो लगी हुई दीवार है ये कृषि योग्य भूमि है, कृषि लैंड है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, जिसका गवर्नमेंट स्वयं एक चक रोड निकालती है, तो चक रोड मेन रोड से जोड़ती है, तो चक रोड से इनका रास्ता है, ना कि यहाँ से। अगर ये तोड़ते हैं, आज ये तोड़ते हैं दबंगई करके, कल दूसरी वॉल तोड़ेंगे, ये तो हमारी अपनी है ना। तो जब करके तोड़ेंगे ना, गवर्नमेंट ने जब इनको अलॉट कर रखी है तो ये अपनी निकालें, मैप निकालें, मैप में देखें कि कहाँ जा रही है चक रोड को कोई नहीं रोक सकता। ये कृषि है भूमि, देखिए आप। तो वो आके यहाँ लड़ते हैं, कहते हैं ये मेन रोड है, हम क्या करें। अरे जाके पहले मैप निकालें ना, ऐसे थोड़ी ना लड़ाई होती है। तो आपके पास कोई लीगल राइट्स होंगे, कुछ ये होंगे, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अलॉट कर रखी है, लेकिन मानते नहीं है ये लोग। आके गाली गलौज करते हैं और कहते हैं हम देख लेंगे। ज़बरदस्ती तोड़ दी हमारी दीवार। अब बताइए हम लोग डरेंगे कि नहीं डरेंगे इन लोगों से? कहते हैं हम महिलाओं को देख लेंगे, बच्चे आपके निकलेंगे, ये है वो है, इस तरीके से कहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसा अभी गौरव जी ने बताया, हम लोगों ने जब ये आवास लिए थे यहाँ पे, तो हमको एक KDA से पास मानचित्र दिया गया था, जिसमें ये दिया गया था कि इस कॉलोनी का कहाँ पे एग्जिट होगा, कहाँ से लोग आ सकते हैं, कहाँ से निकल सकते हैं, कहाँ पे पार्क होंगे, कहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ होंगी। धीरे धीरे करके बिल्डर ने क्या किया, वो सारी चीज़ों को पास आउट करना शुरू कर दिया। आज स्थिति ये आ गई है कि वो यहाँ की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको भी गिरा रहा है, जबकि KDA से जो मानचित्र पास था उसमें साफ साफ दिया गया था कहाँ से रास्ता होना है, कहाँ से नहीं होना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन कम से कम उस मानचित्र को जो पास हुआ था, जिसके आधार पर हम लोगों ने आवास लिए थे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके यहाँ पे जैसी चीज़ें होनी चाहिए वैसी करवाए। जैसा कि अभी गौरव ने बताया, संजय कनौजिया जो उर्फ डब्बल, जो कि मेन रूप से लीड कर रहा है इसको। इसके अलावा भदौरिया जी हैं यहाँ पे, उनकी भी इसमें ज़मीन है, और बिल्डर और उनके 2 बेटे शिवेंद्र भदौरिया और शिवम भदौरिया। बिल्डर राजीव भरतिया जी, उनकी मौन स्वीकृति है, वो सामने नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन उनकी स्वीकृति है इसमें।